जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, प्रतिशत टॉपिक हमारा शुरू हो गया था। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली क्लास में हमने आपको बेसिक का बताया था कि सबसे पहले प्रतिशत की वैल्यू को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जो भी नंबर दिया हो, जैसे एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं। तो क्लास को चलिए हम शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करना, क्योंकि छोटी सी क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश है। तो जैसे प्रतिशत की वैल्यू लिखी गई है आपके सामने, जैसे 25% लिखा गया है। इसको कहा जाए कि भिन्न में बदलिए, तो जब इसको भिन्न में बदलोगे तो 25 और ये प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 और सॉल्व करोगे तो 25 से कम 25 चौके 100, यानी कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो इसी तरह से मैंने आपको सिखाया से करोगे 240 गुणे का मतलब गुणा होता है 30 और ये प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो बटे 100। 1 0 2 0 और ऊपर नीचे का 2 2 0 क्या हो गया? कट गया। तो अब बचा क्या आपके पास? 24 और 3, 24 3 क्या होता है? 72 होता है। गुणा कर लिया 72। अब इसी को मेरे भाई आप ऐसे भी लगा सकते थे, जैसे 240 ही है और इसका 30% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 3/10 आता है। आप ऐसे भी कर सकते 3/10। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ से भी 24 3 कितना आ गया? 72 ही आएगा। चीज़ और आपको बताया गया था कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है उसको भिन्न में कैसे फ्रैक्शन में दिया गया, भिन्न में दिया गया, उसको प्रतिशत में चेंज करना हो। जैसे 1/5 लिखा गया है। 1/5 को कहें कि कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? तो आप इसको कैसे करोगे? 1/5 और गुणे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग, प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा। तो काट दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20% आ गया। समझ गए होंगे। बस इतना आपका ये पहली क्लास में था, इसको रिवीजन करवाना था, मैंने करवा दिया। अब आज आप आगे बढ़ते हैं। जब कोई दिया गया हो तुलना करना हो, जैसे हम कह दें कि A B का कितना प्रतिशत है। कुछ चीज़ें ले लें, कुछ व्यक्ति के बारे में ले लें, कुछ भार ले लें, कुछ पैसा। तो देखिए, चलिए दोस्त, देखिए अगला टाइप है, मतलब कि तुलनात्मक रूप में आपके प्रश्न आते हैं। कैसे? जैसे दो लोगों के बारे में हो गया, कोई एक चीज़ हो गया, आपसे पूछेगा। जैसे कहें कि 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 1 घंटे की तुलना की जा रही किससे? 1 दिन से। किससे की जा रही? 1 दिन से। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 10 ग्राम की तुलना की जा रही है किससे? 1 किलोग्राम से। ठीक है। तो यहाँ पे इसी को प्रश्न को कहते हैं तुलनात्मक रूप। जैसे और आगे कह सकते हैं कि और कोई संख्या ले लो, जैसे 3 24 का कितना प्रतिशत है? संख्या 3 संख्या 24 का कितना प्रतिशत है? 1000 रुपया 15,000 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आपको तुलनात्मक रूप देखने को मिलेगा। तो जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है कि 8 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे तुलना की गई है भैया किसकी? 8 घंटे की। और किससे की गई है? 1 दिन से की गई है। तो एक चीज़, अब इसमें किसको हम ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, ये बात समझने वाली होती है। तो जिस भी व्यक्ति की तुलना की जाती है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जिससे की जाती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। और प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे 100 कर देते हैं। देखिए, जैसे 8 घंटा 1 दिन का, यानी 8 घंटे की तुलना की गई है। किससे की गई है? 1 दिन से। अब गुणे 100। अब कहो कि भैया 800% आ गया, ये सही हो गया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बाबू? सुनिएगा, ये मात्रा घंटे में है और यहाँ दिन से किया गया है, तो इस दिन को भी घंटे में बदल लेंगे। तो घंटे में जब बदलेंगे तो 1 दिन में होता है कितने घंटे?
24 घंटा होता है, यानी क्या रखना पड़ेगा दिन के स्थान पे 24 घंटे रखना पड़ेगा। तो घंटे से घंटा कट गया, ऊपर ऊपर देखो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ऊपर बचा क्या 100 और नीचे बचा क्या 3% लगा रहता है। ठीक है, भाग कर दो तो 3 से, तो 33 सही 1/3% आ जाता है। समझ गए मेरे मित्र कैसे किया गया कि 8 घंटे की बात की गई थी, किससे तुलना किया गया था, एक दिन से। तो सबसे पहले हम इस दिन को भी किस में बदल लिया, घंटे में बदल लिया, क्योंकि जब तुलना करते हैं तो मात्रक सेम होना चाहिए, बिरादरी सेम होनी चाहिए, तब 36 ग्राम। देखा बच्चा, यहाँ पे ये ग्राम में वैल्यू दी गई और यहाँ पे वैल्यू किस में दी गई है, किलोग्राम में दी गई। ध्यान से देखना, तो पहले ग्राम और ये भी ग्राम में कर लीजिए। अब आप जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। इतना लिख दे रहे हैं आपको, ध्यान रखना, जिसको नहीं आता बदलना वो भी सीख लो, क्योंकि ये क्लास बेसिक टू हाई लेवल की है। मतलब 0 से सिखाएंगे आपको, एकदम ऊपर तक ले जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। ठीक है, यानी 7.2 को बदलोगे तो 1000 से इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 7200 ग्राम हो गया। देख लो भैया, एक एक लाइन लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, चाहते तो हम सीधे करा देते, अब कुछ थे। तो देखो अब वैल्यू बराबर हो गई, यानी 36 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 36 ऊपर लिखोगे और 7200 नीचे लिखोगे। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा कर देंगे, फटाक से कर दिया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 36 एक कम 36, 36 दूना 72, यानी 1/2%। और 1/2% को आप ऐसा भी कह सकते हो कि 0.5%। कितना कह सकते हो, 0.5%। आई ना मज़ा, आई एम राइट, यू आर राइट, एकदम सही चल रहा है। आप सभी मज़े में पढ़ें, आराम से पढ़ें, एकदम सीखें। बेसिक की क्लास है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आप किसी के सामने भी खड़े हो जाना, आपका वो बराबरी नहीं करने वाला है, वो आपके लेवल में नहीं रहेगा, आप उससे बहुत ऊपर जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, नोट करते चलना, लिखते चलना, और आप कोई भी बुक उठा के देख लेना। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इस लेवल के, उस बुकों में क्वेश्चन है कि नहीं, आप किसी भी प्रकाशन की बुक ले लेना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, जैसे मैंने लिख दिया कि 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। चलो भैया बताएं। 2 मिनट, ये मिनट में वैल्यू है, ये घंटे में है, तो इसको भी मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट हो गया। ठीक है, करेक्ट कर लिया। अब 2 की तुलना की जा रही है किससे, 60, यहाँ 2 मिनट था, नीचे आपका 60 मिनट आ गया, इंटू 100%। ठीक भैया, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये 0 से आप 0 काट लीजिए बेधड़क, और ये मिनट से मिनट ख़त्म हो गया। 2 से 2 एक कम 2, 2 3 6, तो बचा कितना, 10 ऊपर बचेगा, क्योंकि 10 एक कम 10, और नीचे क्या बचा, 3%। आपके ऑप्शन में ये है तो लगा दो, नहीं तो 3 से 10 में भाग करोगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा 9, 3 3 9, सही 1/3। ये ऑप्शन में है तो लगा दो, नहीं है तो ये हो सकता है 3.333% आए, ऐसा आ जाए, तब भी आप लिख सकिए। तो तीनों ऑप्शन आपके सामने, अगर जो भी आपके पेपर में ऑप्शन दिखे आप उस पर टिक मार देना। समझ गए भैया, ये है तुलनात्मक रूप के प्रश्न। इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ाते हैं आपको। अभी पूछ लेता है इसी में कम या ज़्यादा, कौन कम है कौन ज़्यादा है। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है आपके सामने एक, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए है, इसके पास है 250 रुपये, एक दूसरा व्यक्ति है बी है, इसके पास है 300 रुपये। कितना रुपए है, 300 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, कहेगा
कि ए, पहला प्रश्न जैसे पूछ सकता है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, यही वैल्यू प्रतिशत में आएगी, लेकिन पहले यहाँ पे सीख लीजिए। अब जैसे कहा कि ए के पास कितना है, 250 है, बी के पास कितना है, 300 है, तो ए बी का, तो ए की तुलना की जा रही किससे, बी से। 300 गुणे 100, बदल दीजिए 100%, 0 0 कटा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, गुणा किया तो 250। 250 को भैया जब आप 3 से भाग करोगे तो 3 अठे 24, 1 बचा 10, 3 3 9, यानी 83 सही 1/3%। पहले प्रश्न हो गया सॉल्व। जब ये पूछे कि ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, जैसे यहाँ पे पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसको पूछा था उसको ऊपर रख के, जिससे पूछा था उसको नीचे रख के 100 से गुणा कर दिए। अभी ये प्रश्न हो सकता था बी ए का कितना प्रतिशत है, तो यानी 300 को ऊपर रखते और 250 को नीचे रख के सॉल्व कर लेते, इंटू 100 से गुणा करके, तो आपको पता चल जाता। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इसी पे बनता है कि ए बी से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब यहां से आपका दूसरा प्रश्न क्या होगा, देखो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत रेयर, ये अभी यहाँ सीख लोगे तो आगे अभी जो प्रश्न आएंगे वो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ से पूछेगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो एक के पास 250 रुपये हैं, बी के पास 300 रुपये हैं, तो कम है कि नहीं है भैया, कितना कम है, 50 रुपये कम है, यानी ए 50 कम है, बी 50 ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में दोनों कंडीशन में वैल्यूएं अलग अलग आएंगी। तो देखो प्रश्न कहा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कौन कम, ए किससे, बी से, तो 50 कम दिख रहा है आपको, यहाँ से देख लो सीधे 50 कम है, किससे कम है, बी से, तो बी की वैल्यू 300 इंटू 100, तो ये 2 0 से 2 0 काट दो, बचा कितना प्रतिशत लगा, 50/3%, जिसको आप कहते हो 16 सही 2/3%, यानी ए जो है बी से 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, समझ गए। अगली वैल्यू इसी पे आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता था कि बी, उलट देता इसी को, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, किससे भैया, कौन, ध्यान रखना, बी किससे, ए से, और से शब्द जिसके बगल में लग जाता है उसी से तुलना की जाती है, यानी उसी को नीचे रखते हैं। तो अब आप यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा पूरा का पूरा आंसर। देखो यहाँ पे ए 250 है, बी कितना है, 300 है, रुपए में तो सेम है, रुपए में तो सेम, यानी बी ज़्यादा है, 50 रुपया ज़्यादा है, किससे, ए से, और ए की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू 100 कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो बी ज़्यादा है किससे, ए से, क्या परसेंट, 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके 3 प्रश्न इसी से बन गए कि किस कैसे कैसे पूछता है। तो अब इसका प्रयोग आपको कहाँ करना है, आइए उस क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तुलनात्मक रूप में वो प्रश्न आप कैसे लगाओगे, उस प्रश्न की तरफ आपको हम ले चलते हैं भैया। तो देखिएगा प्रश्न बनता है कि ए की आय, जैसे ये प्रश्न है, ए की आय बी से 10% ज़्यादा है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न बताएंगे, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, पहला प्रश्न। दूसरा इसी में आप बताइएगा कि ए की आय बी से ज़्यादा है ना, तो बी की आय ए से
कितना प्रतिशत कम है। ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे आपको देखने को। चलिए अब बताइएगा, कोशिश करिएगा। चलिए अब मैं आपको बताऊं, हो गया सभी का। देखो अब इस यही से पकड़ना, ए की आय बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 10। तो ये जो 10% है इसको फ्रैक्शन को भिन्न में बदलोगे तो 10/100 यानी 1/10 आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन इसमें ए का कौन रखेंगे, बी का कौन रखेंगे, ये समस्या आ गई आपके सामने। तो भैया पढ़ो पहली लाइन, ए की आय बी से, किससे, बी से ज़्यादा है, यानी जो नीचे रहेगा जिसके साथ से लगा होता है वही नीचे आता है, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और जो ऊपर आता है ज़्यादा होता है तो नीचे वाले में जुड़ के लिखा जाता है, और कमी होती है तो नीचे वाले में घटा के लिखी जाती है। तो एक ज़्यादा है यानी प्लस में है, तो नीचे वाले में से जोड़ दीजिए, 10 1 11, यानी ए की वैल्यू 11 हो अनुपात में आ गई और बी की वैल्यू 10 में आ गई। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया 10:11। दूसरा प्रश्न कह रहा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछेगा आपसे कितना प्रतिशत कम है। तो अच्छा आप इस प्रश्न में देखो, यहीं से ए 11 रुपया कमाता है, बी कितना कमाता है, 10 कमाता है। तो कितना कम है, 1 रुपया कम है। किससे, 11 से ना, 11 × 100 सॉल्व करोगे तो 100 1 कम 100/11 प्रतिशत लगाते रहना। तो 11 से भाग किया तो 11 9 99 और 1 शेष बचा। तो ये है आपका प्रश्न, समझ गए। तो बी ए से 9 सही 1/11 प्रतिशत क्या है भैया, कम है। तो साथियों इसी तरह के आपसे तुलनात्मक रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप दीजिएगा। जैसे लिखा है ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है साथियों, तो साथियों इसी के साथ ये क्लास आज यहीं तक। इसमें और क्वेश्चन है आपको कल करवाएंगे, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।